हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी को फिर से स्टडी विथ रामाधीन में। और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ये वीडियो आपको ज़रूर पहले मिले। तो आज के चैप्टर है बायोलॉजी। आज हम पढ़ाएंगे जिसका चैप्टर है जैव प्रक्रम। तो आज जैव प्रक्रम के बारे में हम जानेंगे, लेकिन उनसे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लगे तो चलिए जानते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। क्या है जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। क्या होता है? अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाती है या जैव प्रक्रम कहते हैं। तो जैव प्रक्रम के बारे में आप लोग जानेंगे। अब हम जैसे कि पोषण, शोषण, उत्सर्जन, परिवहन इत्यादि। तो बात आती है कि पोषण। तो मन में डाउट होगा कि पोषण क्या है, आखिर हम पोषण कहते किसे? तो चलिए पोषण किसे कहते हैं या पोषण क्या है उनके बारे में जानते हैं। तो वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है या पोषण कहते हैं। इसे हम साधारण भाषा में ये भी कह सकते हैं कि जैसे हम या आप, हम लोग जो खाते हैं, जैसे रोटी खाते हैं, तो रोटी खाने के बाद उनका जो पोषण होता है ना, क्या कहते हैं, वो विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर। तो रोटी को हम जब ग्रहण करेंगे यानी उनका हम उपयोग करेंगे, उसमें से जो पोषण आता है वो हमारे शरीर में लगता है। जैसे दाल में हो गया, चावल में ज़्यादा नहीं होता है, रोटी में होता है, तो पोषण कहते हैं। ठीक है। अब तो पोषण के बारे में आप लोग जान गए। पोषण के बारे में आप लोग जानिए। अब हम जानते हैं पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो जीवों में पोषण मुख्यतः दो विधियों द्वारा होता है, यानी ऐसे भी बोल सकते हैं कि पोषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो पहला आता है स्वपोषण या स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। तो पहले हम जानेंगे स्वपोषण यानी स्वपोषी के बारे में। तो स्वपोषण क्या होता है कि इस प्रकार के पोषण में जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। क्या बोलता है? स्वपोषण यानी स्वयं, मतलब स्वयं यानी खुद। इस प्रकार के पोषण में जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं यानी खुद संश्लेषित करते हैं या बनाते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे हो गए, है ना। तो स्वपोषण के बारे में हम लोग जानेंगे। अब जानते हैं परपोषण के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है परपोषण। परपोषण यानी परायों पर आश्रित रहना, दूसरों पर आश्रित रहना। ठीक है। तो इस प्रकार के पोषण में जीव स्वयं भोजन संश्लेषित न कर अपने भोजन के लिए, यानी वो जो भोजन करेगा उनके लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। बोलिए माँ, तीन में आप भी आते हैं। हाँ। इस प्रकार के पोषण में जीव स्वयं भोजन संश्लेषित न कर अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, यानी दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जिसमें मनुष्य आता है, जानवर आता है, जितने भी हो गए, कुत्ता, बकरी, भैंस, गाय, सब कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं वो इत्यादि, ये सब आते हैं। तो आज हम जैव प्रक्रम के बारे में जान गए, पोषण के बारे में जान गए, पोषण की विधि के बारे में जान गए, स्वपोषण और परपोषण के बारे में जान गए। अगली क्लास में बताएंगे इस अगले पार्ट। आज के लिए तो यही ख़त्म करते हैं इन क्लास को।